एक ठक बछड़ू कुकुर खा दे भाई, का बता भाई, हम काय करवल ढील देन अतका दुखन हम का करबो। मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता भैया, इनको शर्म आना चाहिए। मैं मंडल अध्यक्ष था पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। अनुज शर्मा को नकटी गांव में मैं खुद घुमाया हूँ। ऐसने सोचत हन बेटा, डर नहीं लगे? डर लागे नहीं, कुछ नहीं लागे। मैं जेल भले चाप दी मर जबन बेटा, फिर जगह नहीं छोड़ा। नहीं, ये कैसे सोच लिया कि आपको जो है इनके लिए भूख हड़ताल करने से कुछ चीज मिले, इनको फायदा होगा? 7 बजे अपना घर का दरवाजा खोली तो पता चला मेरे घर के आगे और पीछे चारों तरफ मतलब पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। तमाम जो लोग हैं आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनको शर्म आना चाहिए। एक तरफ घर दे रहे, दूसरी तरफ घर तोड़ रहे गरीब का। लेकिन ये सरकार मेरे जैसे लड़की से इतनी डरी हुई थी। भैया, आपकी तो तस्वीर बड़ा वायरल हो रही थी, घर बहुत अच्छा है ऐसा वैसा, तो क्या हो गया कि आप उस घर को, उस आलीशान महल को छोड़ करके वापस फिर यहाँ आ गए? अब निकालित नहीं संभाला तो कतका नुकसान में बता सका। सबसे पहला मांग तो मेरा ये है गरीब पे सरकार होती तो इसने का पर करती चाहे प्रसाद में चिड़ै चिड़गुन के कुंदरा नहीं उजारा। यहाँ सरकार बनान, यहाँ से सबके कुंदरा उजाड़ दी बेटा, तो का कहा। दिन के उजाले की नकटी की वे तमाम तस्वीरें तमाम न्यूज़ चैनलों पर आपने देखी होंगी, लेकिन आज सीजी अनफिल्टर्ड न्यूज़ जो है आपको रात के अंधेरे की वे काली तस्वीर जो है दिखा रहा है। नकटी की वे तस्वीर है, ये वही गांव है जिसे 29 तारीख को जो है तोड़ दिया गया था अवैध बताते हुए प्रशासन के द्वारा। ये वही पूरा तिरपाल लगा हुआ है, ये वही पूरा तंबू गड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से, वह तमाम जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो 29 तारीख के बाद से, जब इनके आशियाने को छीन लिया गया था, उसके बाद से ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम हथकंडे इन्होंने अपना लिया। कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर लिया, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव कर लिया, यहाँ तक कि सीएम हाउस के बाहर बैठ करके खाना तक खा लिया। मन नहीं भरा तो पद यात्रा भी जो है वो निकाल लिया राजभवन के लिए, लेकिन हाथ शायद अब तक कुछ नहीं लगा है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, तमाम वही लोग हैं। अब देखिए 5 सूत्री मांगों को लेकर के समाज सेविका जो है पार्वती साहू, ये भी आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। ये भाई भी हैं, हमें सूचना जिस तरीके से मिली हुई थी कि ये भाई जो हैं बाहर से आए हुए हैं। नकटी के तमाम ग्रामीणों का सपोर्ट करने के लिए ये जो है अब अन्न जल का भी त्याग कर चुके हैं। आज से सवाल सबसे पहले इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि ग्रामीणों से हमने बहुत बार बातचीत किया हुआ है, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल इनसे ही रहेगा। सबसे पहले आप अपना नाम, अपना परिचय बताइए कि कहाँ से आए हुए हैं। संगवारी हो सब झल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मोर नाम मनीष कुमार टोडर हरे, मैं बहाना गाड़ी के निवासी हरा हूँ। संगवारी हो, मोर जो कार्य है वो हमेशा सेवा भाव और सेवा के कार्य ही रही थे सदैव, और मोर सोच वही हरे सेवा वाला कार्य करे के। त संगवारी हो, ये नकटी गांव में जो नकटी गांव वाला मन के घर वाला तोड़ी सवय और मतलब पूरा बेघर कर दीज। तो ये न्यायालय देखते हुए मैं यहाँ ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के संकल्प ले हवा। तो आप सरकार से निवेदन है कि हमार नकटी गांव वाला भाई मल्ला बहन मल्ला ओकर मन के घर ला, मुआवजा ला, जमीन ला वापस दे के कृपा करें, आपसे निवेदन है। एक सवाल अब मेरा यहाँ पर से यही उठता है कि देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफे की मांग हो रही है, आप जानते होंगे। सोनम वांगचुक जो है वो 19-20 दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, सरकार बीजेपी की है दोनों जगह। जब उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको जो है इनके लिए भूख हड़ताल करने से कुछ चीज़ मिले, इनको फ़ायदा होगा? मोर रोल मॉडल सोनम वांगचुक ही हरे, मैं ओकर से प्रेरित हुए हैं, बहुत प्रभावित हुए हैं। ओकर जो कार्य है बहुत अच्छा है, शिक्षा के प्रति, पेपर लीक वगैरह हो ओकर प्रति वो लड़त है, मैं उस दिल से सलाम करना चाहता हूँ। और हमार जो नकटी गांव वाला मन के जो मांग है एकदम छोटे से हवे, तो एकदम छोटे से मांग ला सरकार तो पूरा कर ही सकत है और करना भी चाहिए। बहुत बड़े चीज़ नो है, ज़मीन देना 4-5 एकड़ 6 एकड़ आराम से दे सकते हो, कम ओकर मन के गुजर बसर आराम से हो सकते। तो सरकार से ये उम्मीद करके हमन हा भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन रखे हूँ मैं यहाँ, और जब तक ये मतलब न्याय नहीं मिली तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करत रहूँ और दिल से करत रहूँ। बहुत 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 धन्यवाद। ये बताइए,
भूख हड़ताल आप कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो अब मैं इसे कहूँगा नहीं, लेकिन अब ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा कौन सा लगाव आप इनसे हो गया? जब इनका घर टूट रहा था तब उस समय आप नहीं दिखे, आप आज अचानक दिख रहे हैं। जब इन्होंने प्रदर्शन कर लिया तब भी आप नहीं दिखे, आप आज अचानक दिख रहे हैं। इनसे ऐसा कौन सा लगाव हो गया अब अचानक दिखे, अचानक ही भूख हड़ताल? जब ये मतलब न्याय नहीं मिली छे, मैं बहुत पहले से बात रही हूँ गांव में, ये मतलब न्याय नहीं मिली छे, सब अतरंगा जो भी है सब अपनाई से, त मोला लगी से कि ये चीज़ करना चाहिए, अच्छा, तब ये मतलब न्याय मिल सकते। त ये चीज़ में अपनाए हूँ, संकल्प ले हूँ निश्चित करीन भूख हड़ताल के, ताकि ये मतलब न्याय मिल सके। कितना दिन हो गया आपके भूख हड़ताल को? भूख हड़ताल ला हम 14 तारीख से स्टार्ट करे हैं, आज 4 दिन हो गए हवे। वाकई आपने कुछ खाया पिया नहीं है? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी बस पीते हैं बस, और कुछ भी नहीं खाया है। एक स्थिति जो है देश में चल रही है कि सोनम वांगचुक जो है, सीजेपी जो है और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के डटे हुए हैं। तो एक स्थिति आज मैं इनकी दिखा रहा हूं। रात के अंधेरे की वह तस्वीर है जो शायद आपको देखनी बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं इनका कोई खून का रिश्ता नहीं है इनसे, लेकिन आज इनकी न्याय के लिए, इन्हें न्याय मिल जाए उसके लिए ये तमाम जो लोग हैं आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक ये थे भाई, थोड़ा सा साइड दीजिएगा मुझे। एक दीदी ये भी हैं। कहाँ से आए हुए हैं दीदी आप? मैं रायपुर से आई हूँ। रायपुर से ही हैं? जी 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 बिल्कुल। और मैं एक समाज सेवी के रूप में काम करती हूँ। मैं इससे पहले जब लोहारीडीह में कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में जब आगजनी कांड हुआ था, तब भी वहाँ मैं 10 दिन का आमरण अनशन की थी, और वहाँ ज़रूर उन लोग को न्याय दिलाई थी पीड़िता को, कि वहाँ उन पीड़ित के पिताजी का जो मार करके उनको दफना दिए थे, तो उसके न्याय के लिए मैं 5 सूत्री मांग के लिए बैठी थी। तो फिर वहाँ उनका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा, उनको न्याय जरूर 5 मिला। सूत्री मांग जो है उस समय भी था और अभी भी जो है 5 सूत्री मांग है। ये 5 सूत्री अभी का मांग क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला मांग तो मेरा ये है कि सबसे पहले इन गरीब मजदूर पीड़ित परिवार को यहाँ नकटी गांव में मकान बना करके दिया जाए। दूसरा ये है कि अगर इन लोग बसें इसी जगह पे नहीं दे पा रहे हैं तो इसी गांव की कहीं और जगह है वहाँ भी इनको बना करके दे दिया जाए, लेकिन इन लोग को यहीं इसी गांव में ही मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जितने भी सरकार बोल रहे हैं कि पीएम आवास इन लोग गैर तरीके से बनाए हैं, गैर तरीके से यहाँ पे ज़मीन में बसे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मकान बनाने की प्रधानमंत्री आवास की अनुमति तो आप ही के अधिकारी कर्मचारी दिए हैं, तो उसकी जांच होना चाहिए। अगर उन लोग अगर गैर कानूनी रूप से बनाए हैं तो जो अनुमति देने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और उसके बाद चौथी बात यह है कि जो गौ हत्या यहाँ पे हुआ है अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, घर तोड़ते समय, मकान तोड़ते समय, तो उसकी जांच होना चाहिए। जो गौ हत्या के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो जैसे उनके अधिकारी कर्मचारी लोग जो गौ हत्या किए हैं उसके खिलाफ जांच हो और FIR दर्ज हो। पांचवी बात ये है कि जो भी यहाँ के जब मकान तोड़े थे शासन प्रशासन पुलिस बल के द्वारा इनको घर से ज़बरदस्ती घसीट करके निकाला गया है, बड़े बच्चे सभी को। तो उस समय जब इन लोग अपने घर को बचाव करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय क्या है, ये पुलिस वाले लोग ने, शासन प्रशासन ने अज्ञात लोगों के, कई लोगों के नाम से FIR दर्ज किया है। तो उसको हम चाह रहे हैं कि ये FIR दर्ज, आपने गैर कानूनी रूप से काम किया, इन्होंने अपने गाँव वाले ने अपने हक अधिकार के लिए इन लोग लड़े, तो उसमें आप FIR करके इनके साथ षड्यंत्र करने का क्या मतलब है? आपने तो सुशासन की सरकार है बोले हैं, तो ये गैर कानूनी रूप से काम, जब सरकारी छुट्टी हो उस समय इन लोग ना कुछ कर सके, ऐसे करके आप सरकारी छुट्टी में बलपूर्वक आपने इनका घर को तोड़ दिया, न इनको कहीं विस्थापित किया, न ही इनको 15 महीने दिन इनको समय दिया। उसके बाद इनके घर को आए बारिश के समय में, उस समय जब एक चिड़िया का घोंसला नहीं उजाड़ा जाता, उस समय आपने इस गरीब मजदूर पीड़ित परिवार को जानवर से भी बदतर समझकर इनको घर को उजाड़ दिया, जो कि बहुत ही हृदय विदारक, पीड़ादायक है, असहनीय है। तो इसकी लड़ाई के लिए हम लगातार अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के। अच्छा, सुना ये भी है, हमने सोशल मीडिया में एक चीज़ देखी, एक तस्वीर आपकी भी देखी है कि आप जब यहाँ आ रहे थे आपको पुलिस उठा करके ले जा रही थी। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं 12 तारीख को नकटी गांव के घटना स्थल से लेकर अंबेडकर चौक तक अपनी ये 5 सूत्री मांग को सरकार, सड़क से लेकर सरकार, संसद तक मैं सरकार
के माध्यम से, मतलब अपने माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाह रही थी। लेकिन ये सरकार मेरे जैसे लड़की से इतनी डरी हुई थी, इतने डरे हुए थे कि इन्होंने रात में तो मेरा पुलिस के माध्यम से रेकी करवाया। पहले आते जाते थे पुलिस वाले लोग। उसके बाद मैं जब 7 बजे अपना घर का दरवाज़ा खोली तो पता चला मेरे घर के आगे और पीछे चारों तरफ मतलब पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। और उन लोग से पता चला कि उन लोग सुबह 5 बजे से ही मेरे घर में आ चुके थे। जब मैं उनको 7 बजे देखी हूँ तो वो, जब मैं यहाँ तक कि ये बोली मुझे पदयात्रा करने का अनुमति नहीं, ऐसे करके लेटर देने आए, ऐसे करके मेरे से मतलब मेरे को पदयात्रा में आने का विरोध किए और मुझे पदयात्रा में आने के लिए नहीं दे। जब मैं 11 बजे अपने यहाँ सभी जो मेरे समर्थक है वो पहुँच चुके थे, गांव वाले सब इकट्ठे हो चुके थे, पदयात्रा निकलने का समय हो चुका था, तब मैं घर से आ रही थी, तब वहाँ पर मुझे आने से रोक दिया गया। पूरी पुलिस फोर्स द्वारा मुझे कार में ज़बरदस्ती बैठाया गया और डीडी नगर थाना ले जा रहे हैं करके वहाँ मेरे को कोतवाली थाना में ले जा करके मेरा मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया गया, मेरे से दुर्व्यवहार किया गया और मुझे किसी से बात करने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं बोली कि कम से कम मुझे पदयात्रा करने तो नहीं दे रहे हो, लेकिन कम से कम कोई महिला पुलिसकर्मी भी थी उसमें या फिर सब पुरुष ही थे? जी, सभी लगभग उसमें महिला वो ज़्यादा थी पुलिसकर्मी, लेकिन पुरुष भी पुलिसकर्मी वहाँ पे थे। एक सवाल मेरा ये है, मानसून का ये समय है, बरसात तो आज भी हुई है, कल भी हुई है, हम हो ही रही है, और इस तरीके से खुले आसमान के नीचे और एक तिरपाल के सहारे आप लोग यहाँ पर सो रहे हैं, डर वर नहीं लगता कि कहीं से कोई सांप बिच्छू निकल आया, काट ले, मर जाए इंसान? देखिए, ये तिरपाल तो आप अभी बोल रहे, हम लोग तिरपाल के अंदर भी नहीं सोते हैं, हम लोग बाहर ही सोते हैं। हम लोग को सबसे बड़ी, जब हमारे जैसे एक गरीब मजदूर पीड़ित परिवार का इनके साथ अन्याय हुआ है, एक मानव से भी मतलब मनुष्य भी इनका जीवन को बदतर समझ गया। हम भी एक इंसान हैं, हम भी गरीब मजदूर पीड़ित परिवार, गरीब मजदूर के परिवार से हम पले बड़े हैं, तो हम जानते हैं एक गरीब मजदूर परिवार क्या होता है। उन्होंने अपना तिनका जोड़कर, पाई जोड़ करके एक पूरे जीवन भर में एक मकान बनाते हैं। अगर उस मकान को एक सरकार द्वारा तानाशाही रूप से उसको क्षण भर में ही तोड़ दिया जाता है, तो सोचिए उस पीड़ित परिवार के साथ क्या गुजरता हुआ होगा। उनके भविष्य का पूरा उसमें, उस मकान में उनका सपना जो रहता है छिपा रहता है, उसको क्षण भर में तोड़ दिए। ये इससे बहुत ही दुख होता है। उनसे मैं प्रेरित होकर के मैं बोली कि कोई बात नहीं, कोई नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं एक आप भी भूख हड़ताल पर हैं जैसे सुनने में आए हैं। एक सवाल भाई से मेरा था, वही सवाल मैं रिपीट करता हूँ। केंद्र में जिस तरीके से अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक जो हैं वो 19-20 दिनों से जो है अभी भूख हड़ताल पर है। उनकी स्थिति जो है सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। जब उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जब उनकी मांग को जो है अनसुना कर दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, तो आपको कैसे लगा कि आप भूख हड़ताल पर रहेंगे और वही सरकार जो केंद्र में है, वही बीजेपी सरकार यहाँ भी है, कैसे आपको लगा कि वो ये आपकी बात सुनेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो सोनम वांगचुक का जो मामला है वो तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है और ये सभी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, ये प्रदेश राष्ट्रीय स्तरीय है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है ये तो एक छोटा सा गांव का है, जो एक छोटे से गांव के गरीब मजदूर के घर को उजाड़ करके, उनका शोषण करके उनको घर से बेघर कर दिया गया, एक गाँव का है। तो हम प्रदेश राष्ट्रीय लेवल का हम मांग तो नहीं कर रहे, एक तो एक छोटा सा गाँव का मांग कर रहे हैं। वो भी हमारी 2 मांग अगर में मुख्य है, जैसे कि इनको गरीब मजदूर को कहीं पर भी यहाँ नकटी गांव में जहां बसावट है वहां उनको घर बनाकर दे दिया जाए, और इनकी जो मकान तोड़ने में जो क्षतिपूर्ति हुई है उनको कम से कम उनका भुगतान कर दिया जाए, मुआवजा दे दिया जाए, ऐसे करके। तो ये छोटा सा काम तो सरकार कर सकती है। हमने कोई बहुत बड़ा तो मांग तो की है नहीं, हम लोग तो छोटे से ही, तो ये सरकार तो एक इतनी छोटी मांग को तो पूरा कर ही सकती है। हमें पूर्ण विश्वास है, अगर नहीं करती है तो हम लोग तो इसके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, बैठे हैं, और हमें किसी प्रकार की डर नहीं है। इतना अंधेला आप देख सकते हैं, आप इतने समय में आ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बैठे, लेकिन यहाँ पे बैठते भी नहीं, हम तो बाहर में बैठते हैं, बाहर में सोते हैं, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। और अभी तक हमने अन्न ग्रहण नहीं किया, हमने सिर्फ पानी पिए। और अगर सरकार हमारे आगे चलकर मांग नहीं पूरी करेंगे तो हम तो सभी त्याग देंगे। अभी तो अन्न त्यागे हैं, आगे चलकर जल भी त्याग देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और अभी तक हमको किसी भी प्रकार का कोई पुलिस सुरक्षा या किसी स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार नहीं दी गई है। तो हम उनसे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि आप, हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो आप जनहित की लड़ाई को देखते हुए आप हमें स्वास्थ्य रूप से और जो हमारी सुरक्षा के रूप में पुलिस फोर्स की भी हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि न जाने हमारे साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, जिसकी जवाबदारी संपूर्ण जवाबदार
छत्तीसगढ़ सरकार की होगी, जो हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको पता है कि हमने आज चौथा दिन हो गया है, 14 तारीख से बैठे हैं आमरण अनशन का, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कोई सुविधा उपलब्ध कराई नहीं है। अगर बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हम सब जो है ना अभी अपने घरों पर जा कर के आराम से चैन की नींद सोएंगे, एसी ऑन करेंगे, जिनके घरों में कूलर होगा कूलर ऑन करेंगे और उस छत के नीचे आराम से बिस्तर पर सो जाएंगे। लेकिन ये तमाम ग्रामीण जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये तमाम ग्रामीण नकटी के हैं। नकटी जो कल तक जहाँ पर पूरे घर, जहाँ पर कल तक तमाम इन ग्रामीणों के आशियाने हुए करते थे, छोटे छोटे आशियाने हुए करते थे, जिसे तमाम ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये देख रहे हैं ना आप किस तरीके से बाबा बैठे हुए हैं। तमाम ग्रामीणों के आशियानों को उजाड़ लिया गया। देखिए किस तरीके से बाबा, जिनकी पूरी उम्र अब तो संभवतः निकल ही चुकी है, लेकिन एक न्याय के लिए, एक न्याय की आस में जो है आज भी ये जो है ना बाबा बैठे हुए हैं कि अब उन्हें जो है घर मिल जाए, और घर इसलिए मिल जाए ताकि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो संवर जाए। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये जो आप बल्ब देख रहे हैं ना, ये बल्ब ये चार्जिंग वाला है, इसे चार्ज किया गया है। जितने देर ये जला उतने देर यहाँ पर उजाला रहेगा, उसके बाद फिर वही अंधेरा कायम रहेगा। सहयोगी को बोलूँगा उधर आएँ, उधर की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। तमाम जो देश के युवा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। भाई थोड़ा सा इसे नीचे कर लीजिएगा, आप भी नीचे कर लीजिए उसे। भाई आपकी तो तस्वीर बड़ा वायरल हो रही थी, घर बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है, तो क्या हो गया कि आप उस घर को, उस आलीशान महल को छोड़ करके वापस फिर यहाँ आ गए? भैया वो दिखाने के लिए जो जगह में गया था ना, उस घर को जाकर देखिएगा। और जो फोटो मेरा जो डाला गया है शासन के द्वारा, वो चोर की तरह डाला गया है। 4 मंजिल में सामान लेके गया हूँ, अगर थकान लगा तो जाकर अगर बैठ भी गया सोफा में तो गुना हो गया। चोर के तरह जो वहाँ बिजली का काम बनाने गया था, मतलब बिजली, वो बंदा फोटो खींच के चोर के तरह डाला है। मैं उसको बोला, मेरे बाद में पता चला कि मेरा फोटो डाला गया है। और रही बात घर के, तो हम लोग 8 परिवार है भैया, तो 8 बंदा, उसमें मेरा फैमिली है, मेरे माँ पापा है, भाई बहू भाई है, तो 8 परिवार एक ठो घर में एडजस्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले लोग का रिश्ता रहता है कि भाई बहू वाला रिश्ता, क्योंकि उसको टच भी नहीं कर सकते कहीं है तो वैसे जगह में हम लोग कहाँ रह पाएंगे भैया। तो सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के इतना दिन से निवेदन ही कर रहे हैं हम लोग, और जितना हो सकता है संघर्ष भी कर रहे हैं। अभी तक तो चल ही रहा है हम लोग का काम। हम छोड़ के आप भी देख रहे हो, रात के समय में मच्छर है, यहाँ बारिश के समय है, मच्छर इतना है, फिर भी हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दांव में लगा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि हम जहाँ हैं यथावत हमको। निवेदन आज फिर कर रहे हैं, इतने दिनों से जब से घर टूटा है, यानी कि 29 तारीख से जब से ये घर टूटा है, तब से आप लोगों का आंदोलन जो है, प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं, लगातार हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन तो टस से मस नहीं हो रही है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अब ये करने से जो है उसके दिल में जो है आप लोगों के लिए प्रेम मोहब्बत जग जाएगा? नहीं भैया, क्या है, संघर्ष जो घिसता है ना वही चमकता है। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, आज नहीं कल सरकार को, नकटी गांव वाले को न्याय देना पड़ेगा, और हम लोग लेके रहेंगे। हमारा सरकार घर तोड़ दिया, लेकिन हौसला नहीं तोड़ पाया ना, हम लोग झुकेंगे भी नहीं। जितना दिन चलेगा ना, संघर्ष करेंगे और लेके रहेंगे। मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता भैया, इनको शर्म आना चाहिए। मैं मंडल अध्यक्ष था पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, अनुज शर्मा को नकटी गांव में मैं खुद घुमाया हूँ। इनको शर्म आना चाहिए कि अनुज शर्मा से बातचीत फिर नहीं करे? जब अनुज शर्मा को आप घुमाए तो बातचीत नहीं करे कि भैया हमारे घर को छोड़ दीजिए करके? गए थे ना, हम लोग गए थे, लेकिन अनुज शर्मा के पास गए थे, सांसद जी के पास गए थे, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के पास गए थे, अरुण साव के पास गए थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। निर्लज बेशरम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज सरकार है, बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए इन लोग को। तो फिर कैसे बोल देते हैं आपकी सुशासन वाली सरकार है भैया? गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित की सोचने वाली सरकार है। ये सिर्फ बोलने का एक नारा में है भैया, जमीनी स्तर में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है बिल्कुल भी नहीं करता। एक तरफ बोलता है कि हम लोग गौ माता का सेवा करते हैं, दूसरे तरफ हमारे सम्मानपुर नकटी में कितना गौ माता अभी समय में घर टूटा, उस दिन भी मलबम दबा है, उसके बाद भी कितना बच्चा था, अभी घर टूटने के बाद सब गायब हो गए, पूरा मर रहा है। लेकिन सरकार को, निर्लज सरकार को शर्म नहीं आता। बरसात के समय में सब बोलते हैं कि चिड़िया कभी घोंसला नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की निर्लज और बेशरम, हाँ बिल्कुल उड़ा दिए, और जो दिया था उनको उड़ाए।
एक तरफ बोलता है कि हम लोग घर दे रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बैठा है ना, उनको शर्म आना चाहिए। एक तरफ घर दे रहे, दूसरी तरफ घर तोड़ रहे गरीब का, और उसमें हम लोग अपने पैसा जो जमा पूंजी था उसको लगा के घर बनाए थे, उसको भी तोड़ा है बरसात के समय में। शर्म आना चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में बैठा हुआ है ना उनको। मैं खुद कार्यकर्ता था, इनको इतना शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे सरकार को। आप कार्यकर्ता थे, आज लगता है आपको अफसोस कहीं पर होता है कि भैया मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, मेरे घर तक को भाजपा वाले नहीं छोड़े? अफसोस? बिल्कुल भैया, ये बहुत बड़ भूल था, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम मत करे, कोई मत करे काम। मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल काम करना बंद कर देना चाहिए। जो गरीब का नहीं सुनता, इन लोग जमा जो है ना उद्योगपति, उनके लिए काम कर रहे हैं भैया। अगल बगल का ज़मीन है, हीरा ग्रुप का ज़मीन है, बगल में उनका ज़मीन है। बगल में तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी का ही जमीन निकल गया है। बिल्कुल है, यहाँ हीरा ग्रुप का ज़मीन जांच कराना भैया, 18-20 एकड़ यहाँ का ज़मीन निकलेगा, और गौरी शंकर अग्रवाल जी का वहाँ भी ज़मीन निकलेगा। जितना शासन हमारा जो गांव का ज़मीन है, पूरा जो उद्योगपति है और जो पैसे वाले पूंजीपति है, उन लोग हमारे गांव का ज़मीन दबा के बैठे हैं। और अगर हम लोग अगर थे हमारे गांव की ज़मीन में, पूर्वज की ज़मीन में थे ना, किसी के सरकार का नहीं है कि लेकर आए हैं, उसमें थे, उसके बाद भी हम लोग को आज बेघर कर दिया। बरसात के समय में बेघर किया सरकार, इनको शर्म आना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं लगता कि आप इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े आएंगे, कहीं सांप बिच्छू निकल आए और आपको काट वाट ले? डर रहता अभी तो परसों तो भैया तो त्रिपाल पत्री में साहब वो निकला था बिच्छू बीच में। हाँ, तो फिर क्या करेंगे भैया, घर तो है नहीं तो रहेंगे कहाँ रहेंगे। जान जाए तो जाए, लेकिन क्या करेंगे, रहेंगे कहाँ बताओ ना, हमारा सहारा ही नहीं है, तो यही रह रहे हैं। ये स्थिति है। देखिए, एक छोटे सा जो आप इसे अब आशियाना ही बोल लीजिए या फिर छत बोल लीजिए, छोटा सा एक छत है, छत भी नहीं, बेसिकली एक मंदिर हुआ करता था, मंच है ये, उसे भी तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये तमाम जो एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खाना देखिए रखा हुआ है। ये देखिए, ये तमाम ग्रामीणों का जो है, ये इस तरीके से पानी है, ये पानी रखे हुए हैं पीने के लिए। ये देखिए, ये यहीं पर खाते हैं, यहीं पर सोते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। स्कूल जाते हो भाई? हाँ, स्कूल जाते हैं। कौन से क्लास में? अभी 12th में। 12वीं में हो? हाँ। किस तरीके से फिर पढ़ाई हो रहा होगा भाई? एक तरफ बोर्ड परीक्षा और तो दूसरी तरफ घर की लड़ाई। हम लोग का पढ़ाई तो यही है, हम लोग स्कूल भी जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो क्या बढ़ रहा है इंडिया? नहीं, वो बोलने का है, बच्चे लोग को आगे बढ़ने के लिए दे नहीं रहा है सरकार लोग। घर जब से टूटा है तब से कितने बार आप स्कूल के दर्शन हुए हैं आपके? गए नहीं है एक भी। ये देखिए, ये है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस तरीके से सरकार जो है इनके भविष्य के साथ शायद अब खिलवाड़ कर रही है। तमाम देश के युवा जो हैं वो यहाँ पास मौजूद हैं। एक भाई यहाँ पास भी है। क्या नाम लिखते हो भाई? महेंद्र यादव। कितने साल के हो? 15 साल के, यानी कि नाबालिग है। भैया थोड़ा सा इनके चेहरे को ना ब्लर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ब्लर करके दिखाएंगे यूट्यूब गाइडलाइंस और सरकार के नियमों के अनुसार जो है इनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, सीधी बात। जाते हो आप स्कूल? हाँ। कितने दिन हो गए स्कूल गए या स्कूल नहीं गए? जब से फूटा है घर तब से नहीं जा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई घर वर? अब आपका आशियाना जो है आपसे छीन लिया गया है, सरकार छीन ली। सरकार तो बोल रही है खैर ये अवैध था, अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। कैसा लग रहा है? अवैध लगता था ये? नहीं, यहाँ अवैध नहीं है, ये हमारे दादाजी पुरखा का है सभी। आपका घर आपके आंखों के सामने छीन लिया गया, कैसा रहा होगा वो मंजर भाई? क्या सोच, कैसा सोच रहे होगे? पूरा ये बीजेपी सरकार सब धोखेबाज है। ये तमाम जो लोग हैं ना, तमाम नकटी के रहवासी हैं। इधर की तस्वीर दिखाई, एक दादा जो हैं शायद बोलने की हालात में नहीं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अम्मा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है मैं अपनी बातों को विराम लगाऊंगा। ये तमाम जो दादा हैं इनसे भी पहले इनसे बात करते हैं। दादा, कैसा लगा थे गा? काय लगेगा, पूरा बिखेर दिस। हम हाँ हमारा बचपना यहीं गुजरे है, आओ हमला ये 40 साल हो गई यहाँ पुरखक जमीन में हमार सियान मन ह छोड़े रही से। पुरखक जमीन में यहाँ रहे रहन, बनाए रहन। हमार 4 जन बेटा एक बेटी के शादी भी करे हन। अब उकर लोग लेकर अतका जन हो गए, पूरा घर ला तोड़ दी, तब का करबो?
तो सरकार तो बोला था कि गरीबों की सरकार है ये, गरीबों की सुनती है ये, और ये जो घर टूटा है ये पूरा अतिक्रमण हटाया गया है, अवैध तरीके से आप लोग बसे हुए थे। कुछ अवैध तरीका नहीं है, वो हा जमीन ला बेचे के चक्कर में हावे विधायक कॉलोनी बनी ऐसे के धोखा में डाल दिस और 8 बजे रात के मने ये चिपका दिस नोटिस चिपका दिस और सुबह आँख फोड़ दिस। तब का कर सकथन हम? गरवा हमर एक ठक बछरुल कुकुर खा दिस भाई, का बताबे हम काय करवल ढील देन अतका दुखन हम का करबो हैं? अतका वाला शर्म नहीं है सरकार ला हैं? लक्ष्मी है अतका दुखी हाबे ओकर बांधे के जगह नहीं है, तब ढील देन। अब ढीले के बाद में बछरुल कुकुर खा दिस, गाय मनेती होती बिखर गए हमार जगह, कम से कम 15-20 ठक गाय गरवरी सब ला ढीलना पड़िस, का करबो ऐसे। सरकार ला का बोलबे हाँ, का बोलना चाहता? सरकार ला मैं बोलना चाहता हूँ ते तोड़ देस त ये जगह ला हम नहीं हटन और यही जगह हमला जगह दे और हमार जतका घर ला टोरे हस ओकर मुआवजा दे, तभी हमार मतलब हटबो हम हाँ, नहीं फिर नहीं हटन। एकदम ठान ले है। हाँ एकदम ठान ले हन। तमाम जो लोग हैं देखिए, शायद अपनी दर्द को बयां करते करते ना इनके आंखों में अब आंसू आ चुके हैं, लेकिन सरकार अब इतनी निर्लज्ज, इतनी निष्ठुर हो चुकी है। शुरू से लेकर के अभी तक की इनकी कहानी को मैं बता रहा हूँ, शायद अब शब्द भी मेरे पास खत्म हो रहे हैं। ये देखिए अम्मा खाना वाना खा लिया है का? नहीं खाएं बेटा अभी। काबर नहीं खाया अम्मा? काला खवाही बेटा हैं? सारे घर द्वार फूट गए तो काला अन्न पानी खवाही बेटा हैं? अम्मा कैसे करबोन? ये जगह लग दी तभी हटबोन बेटा, सन हमन भले मार के सुता जाए फिर ये जगह नहीं छोड़न बेटा। अम्मा ये बता, अभी तो ये जो 2 लाइट टिमटिमा थे, हाँ थोड़ा देर बाद तो बंद हो जाही। हाँ अंधेरा में बारिश में बरसात में कैसे सोते? ऐसे सो जथन बेटा। डर नहीं लगे? डर लागे नहीं, कुछ नहीं लागे। यहाँ जेल भले चाप दी मर जबन बेटा, फिर जगह नहीं छोड़न, नहीं छोड़न। लेकिन सरकार तो बोले थे कि अवैध है। हैं? अवैध बोला थे सरकार। वो कहाँ दे कहा थे हमारे पुरखा की जगह है, बोला कहाँ दे दादा ये हमारे पुरखा की जगह है। अच्छा घर टूटिस तोर का खोए हो उस समय? कैसे किससे? का कितना गरु गाय बकरी कितना? मोर 2 ठन गाय नहीं है, हाँ 2 ठन गाय दब गए है और मोर सामान पानी दब गए बेटा, मैं नहीं निकाल पाया। कितना नुकसान हुई सब? अब कतका नुकसान ला कहाँ बेटा हैं? अब निकाले नहीं है सामान ला तो कतका नुकसान ला मैं बता सका हैं? क्या बोलबे सरकार ला? अब बोल का बोलन दादा हम तो बोलते हैं कि गरीबों की सरकार है। वो का गरीब के सरकार है दादा? गरीब के सरकार होती तब इतने करती का पर हैं? गरीब के सरकार होती तो इतने का पर करती चाहे बरसात में हैं? चिड़ै चिड़गुन के कुंदरा नहीं उजारा, यहाँ सरकार बनान यहाँ से सब कुंदरा उजाड़ दी बेटा, तोल का कहन। ये स्थिति है नकटी के तमाम ग्रामीणों की। आज छत छीन गए हैं तमाम लोग जो हैं, कुछ लोग यहाँ पर रो रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की, लेकिन सरकार जो है निष्ठुर हो चुकी है। आज इनके आशियाने इनसे छीन लिए गए हैं। आशियाने इसलिए यहाँ से छीने गए कि यहाँ पर विधायक कॉलोनी विधायकों के लिए बड़े बड़े आवास बनाने थे, लेकिन कुछ समय बाद जो है भाजपा के एक नेता का बयान आता है कि यहाँ पर ऐसी कुछ योजना लाई ही नहीं गई। अब सोचिए कि किस तरीके से इन्हें बेवकूफ़ बना करके इनके आवास को तोड़ दिया गया। यहाँ से कुछ दूर पर ही कई नामी लोगों के, कई बड़े नेताओं के जो हैं पूरे जमीन है। ये स्थिति यहाँ की है कि तमाम जो ग्रामीण है ना, आज इस तिरपाल के सहारे, आज इस छत के, एक छोटी सी छत के सहारे जो हैं यहाँ पर सो रहे हैं। सांप बिच्छू का डर शायद अब इनके जहन से हट ही गया है। मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन अपनी ज़मीन छोड़ करके यहाँ से नहीं हिलेंगे। बहरहाल अब देखने का विषय तो ये होगा कि सरकार कब तक मानती है, मानती भी है या फिर नहीं, या फिर इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।